यानी मतलब खाने पीने रोजी रोजगार चलता रहे, इसलिए। और तभी इनको डर हमसे। मैं तो कोई ऐसी बात कहता नहीं। आपने सुना मैंने कोई निंदा की किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी कर्मचारी अधिकारी की या किसी राजनीति की? हाँ, सच्चाई को जरूर कहता हूँ। सच्चाई कहना हमारा कर्तव्य है, वो तो मैं कहूँगा। मानो न मानो आप आपकी बात, लेकिन मैं सच कहने के लिए खड़ा हुआ, सच कहूँगा। उसके लिए कोई अब ये कार्यक्रम आपके हो रहे, 3 कार्यक्रम पूरे, चौथा ये पूरा होगा। लखीमपुर में 4 कार्यक्रम और चारों में विवाद। और विवाद कौन का रहा? सत्संगी का दे। बड़ा लोग हंस रहे, हंसी उड़ा रहे। ये कैसे जय गुरुदेव वाले जो आपस में लड़ रहे, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। राम के भक्त बड़े प्रेम से रहते, शंकर जी के भक्त आपस में मिलजुल कर, हनुमान के, ये सब मिलजुल के रहते। लेकिन आज ये गुरुभक्त क्या कहते? ये देखो, अब आपने सुना मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो इनके लिए भी कहा कि तुम भी चेत जाओ, अभी मौका है, आपको माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे आंखों का पर्दा और कान का पर्दा, बुद्धि का पर्दा हट जाएगा, तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा क्या कौन क्या है। वैसे बाबा जी ने तो कहा कि हमारी असंख्य शक्तियां काम करें। असंख्य त्रेता के परिवर्तन में 12 कला से आए भगवान राम, और द्वापर के परिवर्तन में 64 कला से, यानी मतलब कृष्ण आए। आज कलयुग के परिवर्तन के लिए महापुरुष असंख्यों कलाओं से आया, एक दो नहीं, असंख्यों का। तमाम बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ के निकल आए, और कुछ पढ़ रहे माँ बाप भी नहीं पहचान सकते कि मेरा बेटा क्या है, क्या आगे निकलेगा। आपको ये पता है। कहा जब मैं समय से आवाज लगाऊंगा, मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं इनको काम दूंगा, इनसे काम लूंगा, काम कराऊंगा, इनके इतिहास बनेगा, लोग इनकी पूजा करेंगे, ये सब होगा। लेकिन आज नहीं। और सबको मना किया, तुम किसी भी शक्ति को अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना। अगर आधार स्वार्थ का बनाओगे, कुदरत बहुत मार लगाएगी। मेरी बात इन लोग नहीं माने और जवाहर बाग में अपना नुकसान कर लिया। मैंने कहा तुमने सुभाष को नहीं देखा, तुमने सुभाष की स्पीच नहीं सुनी। सुभाष योगी वो महात्मा 4 साल का बन जाएगा, 100 साल का, क्या तुमसे पहचान लोगे? ये शक्तियों की पहचान किसको होती? समर्थ गुरु को। भगवान राम को किसने पहचाना? अयोध्या में कोई नहीं करी, न उनके पिता दशरथ ने पहचाना। पहचान किसको हुई? समय के गुरु विश्वामित्र वो गए और मांग के ले आए। उन्हें मालूम है कि शक्ति कहाँ पैदा हुई, किसके घर में, और धीरज से मांग के ले आए। और किससे काम होगा, उनको अपने आश्रम में रखा और सिखा पढ़ा के तैयार। सारी विद्या, सारी नीतियां, सब मतलब भंडार दे दिया। जब सिखा पढ़ा दिया, तब कहा जरा इनकी परीक्षा लेके देखे। तो मैंने सिखाया पढ़ाया है, इन्होंने कुछ याद रखा कि नहीं रखा। तो उन्होंने परीक्षा के लिए कहाँ ले गए? जनकपुरी, जहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा, बिना बुलाई को। संत मान सम्मान के भूखे नहीं, जहाँ देखते हैं यहाँ आवश्यकता, वहाँ अपने आप पहुंच जाते, अपने आप पहुंच जाते। उनको काम से मतलब है, नाम से, धन दौलत, सम्मान से उनका कोई रिश्ता नहीं, वो एक काम करने नहीं है। तो जब पहुंच गए जहाँ सब विद्वान धनवान बलवान बुलाए गए थे, सभा पूरी लगी थी जैसे आप बैठे, और बीच में वो भी बैठे, लेकिन गुरु शिष्य को किसी ने पहचाना, न विश्वामित्र गुरु न राम चेले को कोई पहचान पाया। जब समझ लो, गुरु चेले को कोई नहीं पहचाना। जब उस समय के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रावण
बलवान बाणासुर और बाल ब्रह्मचारी परशुराम ये सब नहीं पहचान पाए। उस समय गुरु विश्वामित्र को और चेले राम। विश्वामित्र तो प्रेमी और सामाजिक गुरु, शारीरिक गुरु से, आत्मिक गुरु नहीं, यानी सदगुरु नहीं थे। जब गुरु को नहीं पहचान पाए, 4 में 6, 7, 18 पुराणों का गया था, तो रावण नहीं पहचान पाया, बाणासुर नहीं पहचान पाए, और वो बाल ब्रह्मचारी परशुराम सारी रात चेला से झगड़ा कर, वो भी नहीं पहचान। और राजा जनक जो अपने आप को योगी कहता, कहा मैं अष्टांग योगी हूँ, शरीर के योग के 8 अंग, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा देह समाधि, ये 8 अंग का मैंने सिद्ध कर लिया। लेकिन योगी भी गुरु चेले को नहीं पहचान पाया। प्रेमियों, जब उस समय सामाजिक गुरु विश्वामित्र थे, आत्मिक गुरु यानी सदगुरु नहीं थे, जब उनको बड़े बड़े विद्वान बलवान नहीं पहचान पाए, आज का ये स्वार्थी लोभी लालची, ये चरित्रहीन मानो, क्या सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान लेगा? क्या ये पहचान लेगा? अगर पहचान लेता तो आज ये इतनी बड़ी ये शंका का विषय और गुरु परिवार में ये शंका के बादल नहीं छाए होते। अगर आपने पहचान लिया तो चुपचाप बैठे। यद्यपि विश्वामित्र चाहते तो राम को आदेश देकर पहले धनुष तोड़वा के ये काम खत्म करा, लेकिन नहीं। अगर ऐसा करते तो लोग झगड़ा करते, क्या इनका चेला बहादुर है, क्या हम ये काम नहीं करते? इसलिए गुरु सबको मौका देते, सबको मौका देते, ताकि कोई ये न कहे कि हमको मौका नहीं दिया। चुपचाप बैठे, बल्कि लोग उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे, कहते देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, ये महात्मा भी शादी कर, इसको भी औरत की जरूरत है। अब किसी को क्या मालूम कि राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में, ये किसी को क्या मालूम। लेकिन चुपचाप है, गुरु अपने समय पर बोलता, अपने समय मुहूर्त पर अपने शिष्यों को आदेश देता, इसके पहले नहीं। कोई कितना चिल्लाए नहीं, और सब अपने मने बारी से उठने लगे, क्योंकि राजा जनक ने प्रण किया कि एक एक व्यक्ति अपनी शक्ति का परीक्षण करेगा, एक एक, और जो धनुष को तोड़ देगा उसी वीर के साथ मेरी कन्या का विवाह। बस इतनी बात थी। समझ माने लगे किसी से कुछ लिखा, तिल भर घूम न सके उचकाई, तिल मात्र भी किसका नहीं पाए उठाना, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात। जब ये सब बलवान हार गए तो इनको गुस्सा आ गई। एक छोटा सा धनु नहीं टूटा, लोग हमारा नाम धनवान बलवान बुद्धिमान में गिनते, हमसे छोटा सा धनु नहीं। तो इनको क्रोध आ गया। जब मानव को क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो, क्रोध एकदम जला देता, विवेक और ज्ञान बुद्धि का सब समाप्त करता। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में सलाह की मंत्रणा कि चलो हजारों योद्धा उठो और जबरदस्ती धनुष को तोड़ को फेंक। देखिए मर्यादा समाप्त। राजा जनक ने कहा एक एक आदमी अपनी शक्ति का परीक्षण देगा, ये कह रहे नहीं हजारों योद्धा उठो तोड़ के फेंक दो। अब इनको ये भी ज्ञान नहीं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्रोध में कि ये भी नहीं ज्ञान रहा कि हजारों लोग मिलकर अगर धनुष तोड़ दोगे तो सीता का बंटवारा कैसे। सब कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, हमको तो तीन में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध अगर गुरु मौजूद है तो ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं होने। तो गुरु विश्वामित्र वहां मौजूद थे। ये गुरु की अदृश्य दया, किसी को अदृश्य शक्ति तो कोई नहीं कर पाया। और जब वो भी हार गए, हजारों लिखते हैं सहस भूत सब एक ही मारा, उठे उठावे करे जतारा। जब हजारों योद्धा हार गए वो भी नहीं तोड़ पाए, तब क्या कर रहे हैं हजारों योद्धा, चल चल करे सब कर चले सब दंड प्रणामा, धनुष को दंडवत प्रणाम करके चलने लगे।
तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित, सब हार गए हैं, ये सब मेरी बात मानेगा। देखो गुरु कब बोलता है, कब चेलों को आदेश देता। जो लोग कह रहे हैं बाबा जी क्यों नहीं बोले, क्या हार गए, क्यों चले गए, कहते थे कलजू को भगाओगे, क्या कलजू ने उनको भगा दिया? अरे उनका तो बोलने का समय है, पहले नहीं। और तुम्हें आदेश देंगे वो भी समय से, लेकिन उस समय से तुम टिक सकते हो, रुक सकते हो। ये भी तो तुम्हारी परीक्षा हुई है कि सब के सब भग गए, कोई नहीं टिका, सब कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, कोई इधर। और बाबा जी ने क्या कहा था, अरे पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान। कहा बच्चा तुम दरबार में पड़े रहना, अरे रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। प्रेमियों, इनमें से न कोई खड़ा रहा न पड़ा रहा, ये सब के सब भग खड़े, कोई नहीं टिका। तो फिर आपको दया कहाँ मिली? जब दरबार और दर सब कुछ आपने छोड़ दिया तब आपको मिलेगा। ये भी आप टिक नहीं पाए, चलो सुमरन करना, ध्यान करना, आत्मा जगाना, परमात्मा मिलाना, ये तो तुम्हारे बस की बात थी नहीं। लेकिन कम से कम अगर पड़े रहते तभी समय पर दया के पात्र तो बन जाते, वो भी आप नहीं बन पाए। तो विश्वामित्र कब बोले, बाबा जी कब बोलेंगे, कब आदेश आपको देंगे, इससे सब ये प्रमाणित, इससे सब समझ लो आप कि कब बोलते। क्या लिखा गोस्वामी महाराज कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले आती इस स्नेह मृदुबानी। अपना सुमूर्त घड़ी जानकर अपने चेले राम को क्या दे दिया कि उठव राम ही भंजव शिव चापू और मेटवता जनक पर तापू। कहा उठो राम, ये नहीं कहा धर्म तोड़ो शादी करो। कहा राम उठो, जिस ताप माने दुख से राजा जनक चल रहा, आज इसके दुख को दूर कर। गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए शिष्य को होता है, स्वार्थ लोभ लालच के लिए कभी नहीं। आपको इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए। ये लेकिन जैसे तुम शंका कर गए, लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया, शंका करके दरबार छोड़ दिया, ऐसे राम को भी शंका हुई। जब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया उठो राम भंजो शिव चापू, तो शंका में आ गई, क्योंकि उसने सामने आंख से देखा बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों योद्धा मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरुजी ने बगैर सोचे समझे आदेश दिया? इसीलिए गुरु शिष्य को शक्ति का एहसास नहीं होने देते। अगर शक्ति का एहसास हो जाए तो फिर शिष्य को यानी गरुड़ गुमान घमंड आते देर नहीं, अहंकार आते देर नहीं लगती, और जब आया अहंकार किया करा सब बेकार है। इसलिए गुरु काम तो आपसे कराएगा लेकिन एहसास नहीं होने देगा। तुम यही कहोगे मेरे पास कुछ मेरे पास, क्योंकि वो कहते हैं जो तुम साधन भजन पर समय देते हो, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करने का अधिकार तुमको है, लेकिन वो कमाई मेरे झोली में आती, क्योंकि नामदान मैंने दिया, तुम्हारा नहीं। इसलिए कमाई करने का अधिकार है, खर्च करने का। आप किसी को नामदान से श्राप आशीर्वाद नहीं देते, ये अधिकार अनेकों की बात नहीं है। कहीं इसी अधिकार में वो बेचारा यानी खत्म हो जाता था और संसारी तरह रह पाता, सारी शक्ति श्राप आशीर्वाद में खत्म कर देता। बाबा जी ने कहा नहीं, ऐसा किसी से नहीं, मैं ये करने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अहंकार को जन्म लेने नहीं दूंगा। तुम हमेशा अपने आप को दीनहीन समझोगे, मेरा भजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता। ये कभी रखूंगा ताकि आप में अहंकार, गुरु गुमान, घमंड ना निकाल।
कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा हो नहीं रहा। जो तुम कर रहे हो उसकी मजदूरी तुम्हारी खट्टा हो रही का, ये मजदूरी तुम्हें संसार में खर्च करने के लिए नहीं। जब तुम्हारी जीवात्मा दरबार में खड़ी होगी और जब वो यानी मतलब जब तुमको सजा की बात कहेंगे, तुमने ये किया वो किया, तब मैं ये नाम की पूंजी दिखा दूंगा। ये नाम की पूंजी, नाम का कागज आपका दिखा दूंगा कि उसने ये नाम की कमाई की है, इसने सारी ये पाप की जितने भी है ये सब खत्म। तो कहा सदगुरु वो तुम्हारा कागज जो धर्मराजा से छीन कर फाड़ के फेंक, कितना बड़ा काम तुम्हारा। अभी तुम समझते नहीं सदगुरु क्या पावर, ये सुप्रीम पावर, इसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता और इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और उनके जीवों को कोई रोक नहीं सकता और कोई अपनी इच्छा से किसी बीच के लोक में भेज नहीं सकता। ये काम उसके बस का नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो भगवान राम को शंका आई जब गुरु ने आदेश, क्या तुम्हारी तरह वो शंका में आके गुरु को छोड़ दिया था उन्होंने? जरा समझ लो। इसी से शंका तो आई, लेकिन शंका में राम ने क्या किया? अपने गुरु को या गुरु आश्रम को छोड़ के भाग गए थे क्या? तुम तो सब भाग गए, कोई परीक्षा भी नहीं ली गई, कोई नुकसान भी नहीं किया गया, तभी तुम भाग गए छोड़कर। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए? कोई क्वालिटी। भगवान राम शंका में आ गए, लेकिन उन्होंने शंका में क्या किया? गोस्वामी जी महाराज ये भी तो बता रहे, लिखकर रामचरितमानस में क्या कहते कि गुरु ही प्रणाम मैं मन मन कीना और तब राघव ही उठाए धनु लीना। अंदर में प्रणाम किया गुरु, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु जी, हमारी जय पराजय तुम्हारे हाथ। आदेश आपने दिया है, सच्ची ताकत आपको देनी पड़ेगी। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पति तकम की तुम पता करो। का मेरे पास कोई बल नहीं है, आप अपनी शक्ति अपने बल से ये काम करा दीजिए, कर दीजिए। मैं जानता हूं करोगे आप, और नाम अपने भक्त का करोगे हमेशा, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का मान सम्मान करता रहता, कराता है, अपने ऊपर कभी नहीं, सब शिष्य को दे दो। लेकिन आज तो कोई शिष्य ऐसा है नहीं जिसको ये सब दे दिया जाए। इसलिए शिष्य ने तो बदनाम कर दिया कि गुरु मर के चले गए। अब बताइए इनको क्या दिया जाए? जिसने मर जाने का प्रचार कर दिया, इसको कौन सी दया दी जाए? क्या दया देने लेने के काबिल ये रहा? आपको ये सब विचार कर दिया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब। बहुत देर से बैठे हो, थक गए। देखो प्रेमियों, खड़े हो जाने का मतलब हमारा कुछ और है। खड़े तो रोजी हो तो बैठते भी हो, लेकिन अब वो समय है अच्छे सच्चे नेक भरे ईमानदारी और चरित्रवान काम को करने के लिए खड़े। अब ये परिवर्तन का समय है, और वो भी विश्व का परिवर्तन। जिनको भगवान कहते हो राम के, वो तो देशी परिवर्तन के लिए आई, वो भी मार काट हिंसा करके परिवर्तन किया। लेकिन बाबा जी का विश्व परिवर्तन वो मार काट हिंसा से नहीं, वो वैचारिक क्रांति, पूरी क्रांति से नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का
परिवर्तन करके दिखा दूंगा और कहा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। उन्होंने मारकाट, हिंसा, खून खराबा किया तो मारे डर भय के लोग पूजा करते, वो भयवश पूजा हो रही है। लेकिन मैं खून खराबे से नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया के लोगों का शाकाहारी बनाकर इनके विचारों में परिवर्तन करना, और ये सब काम तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाए। आप जितनी जल्दी तैयार हो जाओ, काम होने में कोई देर नहीं। सब मसाला बना तैयार रखा हुआ, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखा जाएगा आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन काबिलता की पहचान कैसे हो? परीक्षा। अगर बच्चा पढ़ता रहे साल भर तो अपना डिवीजन नहीं बता, और मास्टर भी नहीं बताता, वो डिवीजन योग्यता कौन बताएगा? क्या कहते हैं? वो तो परीक्षा बताएगा। परीक्षा वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर आप, और यहाँ तो परीक्षा ली नहीं बाबा जी ने, अन्य संतों ने तो परीक्षा भक्तों की ली और बाबा जी ने अपनी परीक्षा भक्तों की दी। परीक्षा अपनी दी और फेल तुम सब हो गए, फेल तुम हो गए सब। तो कैसा विचित्र विधान, कैसी विचित्र ये सदगुरु की लीला, निराली है सदगुरु ये लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। आपकी महिमा को कोई कह रहे कि भाई आपकी महिमा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, होगा अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों के बस का काम नहीं। ये 70 साल की आजादी आपको सब प्रमाण दे रहा। चुनाव तो आपने किए, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश ही चुन गए कुछ, लेकिन आपने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, भले का कोई काम नहीं। तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? चुनाव किस काम के लिए किया जाता, और चुनाव का खर्चा कितना मालूम आप? प्रजातंत्र में ये भी चोरी की, प्रजा को ये भी नहीं बताया गया ये पंचवर्षीय चुनाव का कितना बड़ा खर्चा। प्रेमियों 70 अरब रुपए, 70 अरब रुपया एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा इतना बड़ा कम। और ये खर्चे कौन देगा? ये घूमजो तक खास का, ये मजदूर, ये छोटा कर्मचारी अधिकारी, छोटा दुकानदार व्यापारी, इन्हीं से वसूला जाता है। महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगा के, जीएसटी ये तुम्हें से वसूला। कहते हमने ये खर्चा जनता के काम के लिए, इसलिए खर्चा जनता, लेकिन जनता को ये नहीं बताया भाई कौन सा काम आपने कर दिया, कौन सा अच्छा भला काम इनकी भलाई का और इनकी मतलब यानी लाभ का आपने कौन सा काम। कोई कहने वाला नहीं, कोई पद एकदम साफ। कोरोना काल में देखा आपने
पहले तो शुरुआत की गई नोटबंदी। बंदी शब्द अच्छा है, बंदी माने कैदी को बंदी कहा जाता, जिसको बांध के रखे अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल नियंत्रण में, अपने अनुसार चलाने, उसको प्रेमियों बंदी। नोटबंदी हुई, प्रेमियों क्या नोटबंदी हुई थी? क्या नोट बंद हुआ था? नहीं। नोट बदले नोट और घटिया नोट, घटिया कागज, लंबाई चौड़ाई कम। हाँ, नोट के बदले अगर कोई धातु चला दी जाती तो मान लिया जाता नोट बंद हुआ। ये भी बराबर प्रचार आपको, और कोई नहीं बोला, बस चुप, सब साथ सब चुप, कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, किसी ने आवाज जान लिया गया, भाई कोई नहीं बोल रहा, हमारी चाल कोई नहीं जान पा रहा, और सब अच्छा समझ रहे, तो उसने दोबारा आपको घर में बंद किया। दूसरी बंदी आपके घर की, 3 महीने के लिए तुमको अपने मकान में कैद कर। कोई नहीं बोला, अरे भाई हमने कौन सा नुकसान राष्ट्र का, देश का, समाज का, शासन का, मैंने मतलब यानी कौन सा नुकसान किया जो हमको अपने घर में जेल के रूम में बंद किया जाए? कोई नहीं बोला। तो उन्होंने जाना हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं रहा, हमारे काम को अच्छा समझा जा रहा, तो फट से उसने आपकी दुकान और व्यापार सब बंद कर, मार्केट सब। फिर भी कोई नहीं बोला कि अरे भाई अगर ये बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? घर में रखा है वो कितने दिन खाएंगे? मजदूर तो रोज लाता, रोज कमाता, रोज खाता, वो बेचारा कैसे जिएगा? कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली ये अच्छा या खराब, कुछ नहीं। तब उसने समझा कोई नहीं कह रहा, हमारा काम बहुत अच्छा है, इसीलिए कोई रोक टोक नहीं, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो फट से उसने तुम्हारा रेल और मोटर यातायात सब, तुमने देखा होगा, चाहे राष्ट्रपति बन जाए चाहे प्रधान, ट्रेन कभी बंद नहीं, कभी। कोरोना काल में ये भी नया काम, तुम्हारा यातायात बंद, एक दूसरे जगह नहीं जा सकते हो, संपर्क नहीं कर सकते हो, मिलजुल नहीं सकते हो। ये बताओ, ये अखंडता है? ये संगठन है अखंडता की विज्ञान है? कहते हमारा देश अखंड है। कौन सी अखंडता तुमने कायम कर दी? ये भी आपके सामने हो गया, कोई नहीं। उसने देखा रे कोई नहीं बोला, हमारा बहुत अच्छा काम, सारी प्रजा खुश, कोई कुछ कही नहीं रही, कोई किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा, मतलब। तो उसने फट से क्या किया, विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय सबको बंद कर दिया और सारी ड्यूटी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर डाल दी। ये तुम सब इनसे कराया, 24 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे की तनख्वाह इनको दी, जब केवल मैंने कहा था हिंदुस्तान में पुलिस विभाग के प्रति कोई नहीं बोला। मैं सन 1980 से बराबर ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा से बड़ी सेवा करता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जितने खतरे की जगह वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, 24 घंटे ड्यूटी करते, 8 घंटे की तनख्वाह लोगे, क्या इनका पूरा पड़ेगा? क्या कभी अच्छा मकान बना पाएंगे? बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे? अच्छे परिवारों में शादी ब्याह, बेटी बेटा का कर पाएंगे? कोई नहीं बोला, करते सबके मुंह बंद। मैंने कहा, और आज ये भी मेरा साथ है, ये भी परमिशन रद्द कर रहे, कहते नहीं कहते आ गया, ये भी नहीं समझ रहे, वैसे भी तुम्हारा सम्मान मेरे सिवा कोई नहीं करता और तुम अपमान करते। अरे तुमको चाहिए पहले देखो कि हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, अपने के लिए कह रहे हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए, इंसानों के लिए कह रहा हूं। मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो लंगोटी में जीवन निकल जाएगा, हमको आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस देश का अन्न खाता हूँ, अन्न खाने के नाते
मेरी जिम्मेवारी, मेरा कर्तव्य है, मैं नागरिक हूँ, नागरिक के हैसियत से मेरा सही सच्ची बात कहने का अधिकार है, वो तो मैं कहूँगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं किसी तरह। अरे भाई तुम देख लेते, मैं पीछे 3 कार्यक्रम करके आपके जिले में आया, जिले में एक ही डीएम एक ही एसडीएम है, वहां पर मिशन कैसे दे दिया, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, ये सब क्या है? अरे हमारा रिकॉर्ड पीछे देख लीजिए, जो 3 कार्यक्रम करके आया हूँ, कोई मैंने तोड़ फोड़ आंदोलन, कोई किसी तरह की व्यवस्था मैंने की। मैं सारा प्रसाद वितरण करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जाता हूँ, 10 कुंटल लड्डू और 10 कुंटल फल मैं वितरित करता हूँ। किसी तरह से इनकी बीमारी और कष्टों में इनको राहत मिल जाए, ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। और फिर भी दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक नहीं, कोई लेने वाला नहीं, जैसे किसी को जरूरत है। लेकिन हम तो समझ रहे हैं इनको जरूरत है, तुम ना समझो बात अलग, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि आपको इसकी आवश्यकता। सारा पैसा जो तुम कमाते हो 70% बीमारी में डॉक्टर के घर चला जाता है और 20% फैशन में चला जाता है। शरीर पर कितना खर्च करते, शरीर पर आप खर्ची कहाँ करते, और काम सब शरीर से लेना। अगर बीमारियां चली जाए तो 70% धन तुम्हारा बच जाए, वो तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर मकान बनाने में काम आवे। हम तो आपकी सब तरफ से मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात आप समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से देखो, मैंने एक झंडा गड़वा दिया, तब तक आप लोग उसकी परिक्रमा कर लो, जब भीड़ कम हो जाए तो आप आ जाओ। मैं सबसे मिल के जाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं कोई डरता भरता नहीं, सबसे मिल के जाऊंगा और सबका दर्शन करके, सबको प्रणाम करके, क्योंकि आप परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापारी उसको रोक करके आप आए हो, इसलिए मैं तुमको प्रणाम भी करूँ। और आपको ये प्रसाद, ये इलायची दाना खरीदा गया, प्रसाद बनाया, इसको ले लीजिए आप और हर वक्त इसकी परीक्षा करके देखिए। लेकिन शाकाहारी बन, अगर शाकाहारी नहीं बनोगे हमारी कोई गारंटी नहीं, गारंटी शाकाहारी। जय गुरुदेव। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हें कोई बरकत देगा, न तुमको कोई प्रसाद देगा। ये देने वाला काम कोई नहीं, सब लेने वाला। मैंने भाई कहा, अगर तुम कहते हो बाबा जी चले गए तो तुम भी जय गुरुदेव नाम बोलते हो, तो जय गुरुदेव झंडा गड़ा करके आप ये काम करके दिखा दो, मैं आपकी बात मानू। एक प्रेतात्मा उतार के एक बीमारी कम कर दीजिए। अगर तुम्हारी सच्ची बात है, सच्चाई है, तो करके दिखा दीजिए, और नहीं तो हमारी सच्चाई देख लीजिए आप। कितने नैनीशालों में हजारों भूत प्रेत उतर गए, हजारों बीमारियां खत्म हो गई, जो बेचारे डॉक्टरों ने जिनको जवाब दिया। ये प्रसाद ने वो काम किया, बशर्ते विश्वास होना चाहिए, बगैर विश्वास के कोई काम। जय गुरुदेव। देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप जो बड़ी श्रद्धा सेवा भाव से जो ये दे रहे हो, 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100, ये मैं सब आपका नमस्कार मिलेगा। वहां पर जमीन की आवश्यकता, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, बाबा जी ने 1997 में वहीं पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, और आखिरी दिन कहा, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो बेटियों, अंकुरन कोई आसमान में थोड़ी निकले, अंकुरन धरती पर। इसलिए मैंने वो धरती खरीदी। इतना बड़ा काम होना है सभी प्रेमियों का, जीवों का, तो हो न हो 88,000 ऋषियों की ये तपस्या की हुई पवित्र भूमि को खरीद लिया जाए, तो आपकी गाड़ी कमाई से
जो आप देते हो उसी से। मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो ऐसे, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े आपके दिए हुए, मेरी लंगोटी सिर्फ मेरी, बाकी सब के काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी काम हो जाए। अगर आप सहयोग करते तो बहुत जल्दी हो जाए। जगह जगह जय गुरुदेव। हम कर्मचारी अधिकारियों से प्रार्थना करेंगे, आपने संदेश सुना है, इस संदेश को जितना विस्तार रूप आप दे सके, मदद कर सके, सहयोग कर सके, तो आपका भी ये कलयुग में, कलयुग इतिहास पर नाम, आप भी अपना नाम कर दीजिए। आपको भी मौका दे रहा हूं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में महिलाएं बहुत शांति के साथ। कोई चीज ली जाती है तो शोर शराबा करते हैं। अभी 1.5 घंटे मिलूंगा, नहीं मिलूंगा तो आप कहोगे ऐसे भाग गए, मिले नहीं, चोरी चले गए, डर गए, क्या ये आता। सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। अब ये है, ये परेशानी सुनने का समय भी नहीं है। अगर ये सुनाना तो नैनीसारण आ जाइए, वहाँ भी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये सब आपकी, उसका निवारण वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ मैं फुर्सत नहीं। यहाँ तो अभी चलना जाना है दूसरे पाव, वहाँ भी इसी तरह। और हर पड़ाव पर संघर्ष। अच्छे काम में प्रेमियों संघर्ष होता है, अच्छे सच्चे काम में संघर्ष, बुरे काम में कोई नहीं परमिशन लेता। चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, घूस रिश्वत लेने वाला, प्रचार करने वाला, क्या कोई परमिशन लेता है? तो मैं परमिशन ले रहा हूँ। धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता में धर्म की बात कहने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती। मैंने तो इतिहास आपका बना दिया, सब परमिशन की एक फाइल बना दी। आगे आने वाले समय में पेश कर दूंगा कि धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता में और धर्म की बात, अच्छी नेक भली बात कहने में हमको परमिशन लेनी पड़ती थी, और कहीं कहीं कर्मचारी अधिकारी देते भी नहीं थे। ये भी मैं लिख रहा हूँ, उनका नाम, उनका पद था कि आपने अपने पद का प्रयोग किया कि दुरुपयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया कि अनाधिकार आपने किया। ये सब मैं नोट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग शांति से लाइन में खड़े हो जाओ। प्रसाद लेने की एक मर्यादा, दया दुआ लेने की मर्यादा। ये दया दुआ, ये प्रसाद में सब शामिल, सब आपका काम है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, केवल शाकाहारी, ये सब काम आपका हो। जय गुरुदेव। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी का प्रचार, एक काफिला लेके और सारी व्यवस्था अपनी लेके। परमिशन का मतलब होता व्यवस्था हमारी आप करें। ये भी मैं जानता हूँ कि परमिशन में क्या क्या देना चाहिए, लेकिन मैं कभी डिमांड नहीं, मैं अपना सब कुछ लेके निकला। रोटी, सब्जी, दाल, सब, इस्तर बिस्तर, यानी पान, सब। हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर भी तुम परमिशन की बात करते हो। आखिरकार परमिशन देके हमारी क्या क्या मदद आप करेंगे? कुछ मदद कोई नहीं, केवल मतलब यानी हड़काना भड़काना और डांटना, ये और वो, ये सब, इसके अलावा कुछ। जबकि मेरे पास ऑलरेडी परमिशन, मैंने एक आध्यात्मिक प्रचार समिति बनाई है, उसका रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट से करा दिया। हमको मानता पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कई धर्म का संदेश दे सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं इनका सम्मान रखता हूँ, इनसे परमिशन। ये समझते बाबा बाबा कुछ जानते नहीं, ये मांगने खाने वाले बाबा नहीं है, ये सब जानते जो तुम नहीं जानते। अगर जानता नहीं कितने आदमी लेकिन निकल पड़ा, ये काम कोई कर सकता है?
ये हिंदुस्तान में किसी के बस का है काम? किसी से आपको हमारी पहचान कर लेनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं और क्या करने निकला। हो सके हर नागरिक को इसमें अपना सहयोग करें। जय गुरुदेव। क्या करेंगे, रोह पर राम करेंगे। हम अपने मुख से किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहेंगे। यदि इतना संकल्प आप ले लें और जीवन में उतार लें तो ये इस दरबार का दावा है और ये सच्चाई है और ये मालिक महान की दया का प्रमाण है और ये गारंटी है, ऐलान है कि झंडे से आपका हर काम हो जाएगा। आपके किसी प्रकार की मुसीबत है वो भी चली जाएगी। झंडे से आपका हर काम होगा। ये सर्व रोग निवारक करिश्माई झंडा जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा हुआ गड़ा हुआ है। आप इसकी परिक्रमा अवश्य करें, तब आपकी समझ में आ जाएगा।